हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ स्किल इन अ बॉक्स। और मैं हूं अनुभवी शर्मा, जो आपके लिए लेकर आई हूं एक नया सीरीज, वेडिंग सीरीज। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कॉर्सेट ब्लाउज, बट हमारे पास ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं है। तो आइए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, सो अब हम अपनी रिसर्च के लिए कुछ ढूंढते हैं, तो हम पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या मिलता है हमें, और ये सब हम सेव कर लेंगे अपने बोर्ड में। तो अब हो गई है हमारी रिसर्च कंप्लीट, हमने इंस्पिरेशंस ढूंढ लिए हैं, बट अब हमें ढूंढने हैं अपने फैब्रिक्स। बट हमारा बजट तो काफ़ी कम है, तो अब हम करेंगे कुछ सस्टेनेबल जुगाड़। तो अभी तक का आपने ऋत्विक सर के इतने सारे गारमेंट्स देखे हैं, राइट? तो अब हम उन्हीं की कुछ कतरन में से अपने फैब्रिक्स निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके, सो ये हमारा रूम है जहाँ पे सारा HOE का काम होता है, और ये रहा हमारा वेस्ट मटेरियल। तो आइए यहाँ पर ढूंढते हैं कि क्या मिल सकता है हमें। सो वी हैव टू डिग इन अ लिटिल बिट। ओके, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हमें मिल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे हम क्या बना सकते हैं। चलिए गाइज, अब हम चलते हैं अपनी मेजरमेंट की तरफ। तो आज की हमारी मॉडल कौन है? सिमरन मैम। ये थैंक यू। ओके, सो जल्दी जल्दी हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। कॉर्सेट के लिए हमारे बेसिक मेजरमेंट्स सबसे पहले यूज़ होते हैं, जैसे कि हो गया फुल लेंथ, आपका चेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट मेजरमेंट एंड एवरीथिंग। कुछ और एक दो मेजरमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो हम यहाँ पर आपको बता देंगे। तो जल्दी जल्दी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। फुल लेंथ हो गया, शोल्डर लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, चेस्ट ले लेते हैं। बांधो। नेक डेप्थ हाँ वही तो बोली। कितना डेप्थ रखूँ? 10, 9, 9.5, 10, 10 ज़्यादा जाएगा इससे। 9.5। हमने अपने फुल लेंथ चेस्ट वेस्ट ले लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है अपना बस्ट ब्रिज का भी मेजरमेंट, जो कि हमारे एक एपेक्स पॉइंट से दूसरे एपेक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये आप ज़रूर ले लीजिए। और चलिए अब हम ड्राफ्ट करते हैं अपना पैटर्न। ओके गाइस, तो हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैटर्न मेकिंग। तो आप अपनी जल्दी से पैटर्न मेकिंग की सारे टूल्स इकट्ठा कर लीजिए, ब्राउन पेपर ले लीजिए, और बाकी जितने भी पैटर्न ड्राफ्टिंग के टूल्स हैं आप सब ले लीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। ओके, सो सबसे पहले हम अपनी फुल लेंथ मार्क कर लेते हैं, जो कि है 16 इंचेस। एंड स्केल से लाइन बना लेंगे, और यहाँ पर हम अपना शोल्डर मार्क कर रहे हैं 7.5 इंचेस पे, क्योंकि हमारा शोल्डर था 15 इंचेस का। 1.5 इंचेस का हम यहाँ से ड्रॉप लेंगे, और अपना शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे 4.5 इंचेस का। ये हमारा HPS पॉइंट हो गया। हम ऊपर से 9.5 इंचेस नीचे अपना एपेक्स हाइट ले रहे हैं, और यहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम बस्ट ब्रिज, हमने 7.5 लिया था, तो इसका भी हम हाफ ले लेंगे। थ्री 3.75 इंचेस पे ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमें बनाना है बस्ट सर्कल। तो इसके लिए आप अपना कप साइज़ का मेजरमेंट ले सकते हो। जनरली आपका जो भी कप साइज़ होता है, आप कोई भी लॉन्ड्री खरीदने जाते हो तो उसमें आपको कप साइज़ मिलता है। तो जो भी कप साइज़ है, अगर आपका कप साइज़ A पड़ता है तो आप 2.5 इंचेस लेकर सर्कल बनाओगे, B पड़ेगा तो 3 इंचेस,
सी पड़ेगा 3.5 इंचेस एंड डी पड़ेगा तो 4 इंचेस। इसके अकॉर्डिंग हम अपना सर्कल ड्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंचेस का सर्कल लेकर बना रहे हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो बस्ट ब्रिज का डिस्टेंस है और आपका जो कप सर्कल है, बस्ट ब्रिज बेसिकली बस्ट ब्रिज का हाफ आपके कप सर्कल से ज़्यादा होना चाहिए, तो जिससे कि हमें यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस मिल पाएगा। यहाँ पे हम अपना चेस्ट का मेजरमेंट भी मार्क कर लेंगे। बेसिकली चेस्ट हम ड्राफ्ट करेंगे अपने फुल लेंथ का हाफ, जो कि है 8 इंचेस पे। और यहाँ पर हम चेस्ट का 1/4 ड्राफ्ट कर लेंगे। नाइन 9.25 इंचेस आ रहा है हमारा। हम यहाँ पर हाफ इंच ईज नहीं दे रहे हैं क्योंकि कॉर्सेट हमारा एकदम बॉडी फिटेड होता है, तो इसमें ईज देने की ज़रूरत नहीं है। हम एज इट इज़ इसको यूज़ करेंगे। अब हम नीचे आते हैं और अपनी वेस्ट मार्क करते हैं। तो यहाँ से मैं 2.5 इंचेस ले रही हूँ अपना वेस्ट मार्किंग। उसके बाद हम यहाँ से साइड सीम ले लेंगे, जो कि हम ले रहे हैं 7.5 इंचेस। और यहाँ से सिर्फ स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम 2 इंचेस का ईज। सिंस हमारा नेक वेस्ट और चेस्ट का डिफरेंस इज़ नॉट मच, इज़ अराउंड 7.5 इंचेस, तो हम यहाँ पर 2 इंचेस का डार्ट ले लेंगे या फिर 1.5 इंचेस का डार्ट ले लेंगे। वेस्ट का 1/4 ले लेंगे यहाँ पर। अब दोनों डार्ट पॉइंट्स हम अपने एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से हम नेक डेप्थ ले लेते हैं, जो कि थी हमारी 9.5। नेक डेप्थ हम HPS से मार्क करते हैं। एपेक्स पे सर्कल से हम इस पॉइंट को हम अपने सर्कल से ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट। जहाँ पर भी सर्कल से ज्वाइन हो रहा है वहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे 1/4 इंचेस का, और इसको हम अपने सर्कल से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। हम अपने साइड सीम पे भी 3/4 इंचेस नीचे आएंगे और हम 1 इंचेस नीचे आएंगे साइड सीम से। इसको भी हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और इस सर्कल पे भी 3/8 इंचेस बाहर आकर इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। नीचे के दांत हमारे कंप्लीट हैं। हमें ऊपर के दांत बनाने के लिए हम शोल्डर के साइड से एक डार्ट लेकर आएंगे यहाँ पे, जो हम एपेक्स पे ज्वाइन कर रहे हैं, और इस डार्ट के दोनों साइड पे हम 7/8 इंचेस का इक्वली डार्ट देंगे और इसको भी हम एपेक्स से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ एपेक्स वाली लाइन पे हम 1/2 इंच का डार्ट दे रहे हैं और ऊपर वाले से हम 1.25 इंचेस नीचे आ जाएंगे। इसको एक कर्व से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे।
आप इसके लिए फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब हम यहाँ पर बैंड जो ले रहे हैं वो हम 1.25 इंचेस का ले रहे हैं। आपको जितने भी बैंड का हाइट रखना है आप ले सकते हो, मैं 1.5 इंचेस का ले रही हूँ। तो पूरे लाइन पे मैं 1.5 इंचेस का यहाँ पर ड्राफ्ट बना लूँगी। और कप्स के लिए मैं यहाँ पर 1/4 इंचेस की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ दोनों साइड पे। डार्ट्स के लिए वैसे तो हमारा डार्ट यहाँ से कट होगा इस तरीके से, ये पूरी लाइन ऐसे ही कट होगी, बट सिंस ये हमारा कप है तो हम स्ट्रेट कट करने के बजाय इसको हल्का सा कर्व में कट करेंगे। अब यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को हम हल्का सा कर्व कर देंगे, तभी वो प्रॉपर कप शेप जैसा आ पाएगा। तो यहाँ पर एक स्मूथ कर्व हम लेकर इसको इस तरीके से कर्व लाइन कर देंगे ताकि थोड़ा सा एकदम फ्लैट शेप ना आए और स्मूथ शेप आ जाए वहाँ पे। और ये हमारा सर्कल हो जाएगा, इसको अब हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कप के लिए हम बैंड को कट कर लेंगे। फिर नीचे कप्स के लिए जो हम लोगों ने कॉन्टूरिंग की है उस हिसाब से भी हम इसे कट कर लेंगे। और नीचे ये जो शेप वाली लाइन हमने की है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारे कप्स अलाइन होंगे। अब जो हमने बैंड के लिए यहाँ पर डार्ट दिया हुआ है, ये डार्ट हमें कट करना है, बट क्योंकि ये स्ट्रैपलेस पीस है और इसमें हमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे भी थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर देंगे। दैट मीन्स दोनों साइड पे 1/8 इंचेस हम और कम कर देंगे। और इसे हम यहाँ पर क्लोज करके टेप कर लेंगे। अब जितनी भी इसकी रफ एजेस हैं इसको हम स्मूथ आउट कर लेंगे यहाँ पर। आप चाहे तो इसे दोबारा से ट्रेस भी कर सकते हो, तो मैं दोबारा से एक बार ट्रेस कर लूँगी इसे। तो नीचे वाला कर्व हमारा इतना स्मूथ नहीं है तो इसे मैं एक फ्रेंच कर्व की हेल्प से स्मूथ आउट कर लूँगी। सो ये हमारे कप के 3 पीसेस आ गए हैं। इसको हम जॉइन करेंगे बाद में। और अभी हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें अंडर द बस्ट थोड़ी सी कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी हम 1/4 इंचेस दोनों साइड से अंडर द बस्ट हम कॉन्टूर कर लेंगे। और इसे भी हम कट कर लेंगे। और ये हो गया है हमारा साइड पैनल। हम इस वाले पैनल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम हाफ में करेंगे। हमारा नीचे का ये है ऑलमोस्ट 5 इंचेस, तो हम 2.5 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। ये है 2 इंचेस, तो ये 1 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इसको हम जॉइन कर देंगे। सो ये है हमारे टोटल पीसेस जो हम अपने कॉर्सेट में यूज़ करेंगे। ओके, सो हमने ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं कि कैसी लग रहा है हमारा फाइनल प्रोडक्ट ड्राफ्टिंग के बाद। सो ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। ओके गाइस, तो हम लोगों ने कल पैटर्न्स तो रेडी कर लिए थे। अब हम करते हैं अपने पैटर्न्स को ट्रेस अपने फैब्रिक पे। तो यहाँ पे जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो है एक टफेटा फैब्रिक विच इज़ इन ब्लू शेड। तो इसको मैं पहले तो फैब्रिक ऑन फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमारे कप्स के ऑब्वियसली 2-2 पीसेस कटेंगे।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको ट्रेस करेंगे। तो पहले फैब्रिक को अनफोल्ड कर लें आप, इसके बाद एक एक पीस को आप ट्रेस कर लें। ध्यान रखिएगा आपका फैब्रिक स्ट्रेट ग्रेन पे होना चाहिए। ट्रेस करने के बाद हमें थोड़ा सा अलाउंस देना पड़ेगा, तो 1/2 इंच का अलाउंस में हम सारे साइड्स पे दे रहे हैं। जब कप्स आप ट्रेस कर रहे हो तो ग्रेन लाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि आपका ग्रेन लाइन किस साइड पे है। बेसिकली ये फ्रंट वाली लाइन आपको स्ट्रेट नहीं रखनी है, थोड़ी सी टिल्टेड रखनी है, क्योंकि इसका ग्रेन कुछ इस तरीके से आएगा स्ट्रेट। अगेन 1/2 इंच का हम अलाउंस दे रहे हैं हर साइड पे। और इस तरीके से हम इसके पीसेस को कट कर लेंगे। अब हम अपना नेट का फैब्रिक लेंगे और बाकी के पैनल्स को भी ट्रेस कर लेंगे। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम अपना फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ऑन फोल्ड रख लेंगे। नेट का फैब्रिक बहुत हल्का होता है, इसे थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होगी, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पिन भी कर सकते हैं। नीचे के पैनल्स को हम इस तरीके से रखेंगे। डबल फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि हमें 2 पीसेस चाहिए, एक बार में ही 2 पीसेस निकल आएंगे, तो हम इस तरीके से इसे प्लेस कर सकते हैं। मेक श्योर आपकी फैब्रिक का डायरेक्शन सही हो, और इस तरीके से प्लेस करके हम इसे ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमने ट्रेस कर लिया है, तो कपड़ा नेट का बहुत जल्दी इधर उधर भागता है। सो मेक श्योर कि आप इसे प्रॉपरली होल्ड करके पिन कर लीजिए। इसे सारे साइड्स पे अच्छे से पिन कर लें, और इसके बाद इसमें अलाउंस के लिए आप मार्किंग्स कर लें। तो क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलाउंस चाहिए होता है। तो हम जैसे नॉर्मली अगर हम 1/2 इंच की अलाउंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5/8 इंचेस की अलाउंस लेंगे। कर्व्स पे अभी भी हम सिर्फ 1/2 इंच की ही अलाउंस रखेंगे। इस तरीके से आप बाकी सारे पैनल्स भी ट्रेस करके कट कर लीजिए।